वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? ओके, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब अगर हम बात करें तो ये होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a given amount of solvent, given amount of solvent। अब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। कैसे? तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं ये चीज़ को समझने के लिए कि बेसिकली ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैं अगर वाटर की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता हूँ, मैं इसमें वाटर की सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाट 100 ग्राम ऑफ वाटर, solubility of 100 gram of water, एट ए गिवन टेम्परेचर। तो अब मान लीजिए सबसे पहले मैं लेता हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मेरी वाटर की सॉल्युबिलिटी है वो है 15 ग्राम। मतलब अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के अंदर कुछ भी डिज़ोल्व करता हूँ, जैसे कि अगर मैं सॉल्ट को डिज़ोल्व करता हूँ तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 ग्राम डिज़ोल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है 20 ग्राम और यहाँ पर है 25 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और एक एक केस को हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस हमने लिया कि ये जो है फर्स्ट केस को हम लेते हैं। अब इसमें क्या लेते हैं हम, जो सॉल्युबिलिटी है वो हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लेते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ वाटर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 ग्राम। ठीक है, तो मैं इसमें एक बीकर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसमें एक बीकर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इसको बीकर लिया। अब इस बीकर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करता हूँ। जैसे मैंने इसमें सॉल्ट का पार्टिकल्स डाले, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले। अब ये जो वाटर है, हम इमेजिन करते हैं कि ये वाटर जो है हमारा वो है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने ये सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले हैं वो अभी हमने सिर्फ 5 ग्राम ऐड किया है। तो
इसके अंदर हमने 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसमें 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड करता हूँ तो ये जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो 15 ग्राम है, तो अभी तो 10 ग्राम और हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका मतलब कि स्टिल कैन मोर सॉल्वेंट स्टिल कैन द सॉल्वेंट एडेड, मतलब अभी भी इसके अंदर सॉल्वेंट की एडेड होने की या सॉल्युबिलिटी होने की चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरीके का जो सॉल्वेंट है वो हमारा कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सेकंड केस हम लेते हैं, सेकंड केस इसी का ही कि ये जो अब ये जो है इसको अगर हम 15 ग्राम तक ऐड कर दें, मान लो इसी के अंदर मैं अगर 15 ग्राम ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो 15 ग्राम ऐड कर दिया तो 15 ग्राम तो कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। 15 ग्राम अगर मैंने सेकंड केस इसमें लेता हूँ कि इसमें अगर मैं सेकंड केस में 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट्स को ऐड करता हूँ इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तब क्या होगा, ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। तो जब अब इसके बाद में जो सॉल्यूशन बचेगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वाई, देखो क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो हमने मैं यहाँ से एक बीकर ले लेता हूँ, कोई भी, ये बीकर हमने ले ली मान लीजिए, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं इसके अंदर 15 ग्राम ऐड कर देता हूँ तो मतलब अब यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे, अब जगह बिल्कुल भी नहीं बचेगी, ठीक है ना। ये मैक्सिमम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वो है 15 ग्राम। तो अब हमने इसमें ऐड ही 15 ग्राम ही किया है सॉल्ट को, इसका मतलब अब यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर मान लीजिए इसी बीकर के अंदर मैं 15 ग्राम की जगह पे, ठीक है, इसी बीकर के अंदर अगर मैं 15 ग्राम की जगह पे अगर मैं इसके अंदर 25 ग्राम सॉल्ट को ऐड करूं तो क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो हमारी जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वो 15 ग्राम है, उससे ये 10 ज़्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम मोर। तो ये सारा का सारा जो मेरा सॉल्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से नीचे जम जाएगा, इस तरीके से नीचे जम जाएगा, और इसको मैं बोलूँगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको मैं क्या बोलूँगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो सिचुएशन हम कर रहे हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं। अगर हम इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हम काम कर रहे हैं, आप ये देखिए कि इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या मान लीजिए मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये वाला, इसको मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे कम लाऊं, यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आता हूँ, तो बाकी के जो कुछ पार्ट ऑफ मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने पे ये क्या होगा, जो 15 ग्राम है वो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होने लग जाएगा, मतलब वापिस से वो बने हुए चीज़ आएंगे। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, तो हमारे पास में एक टेबल है, उसमें दे रखा है 100 ग्राम पे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 25 ग्राम सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो मान लीजिए मैं 100 डिग्री के लिए एक बीकर वापस से लेता हूँ,
एक बीकर मैंने लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको, ठीक है, यहाँ पे हम सिचुएशन क्या ले रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी हमारी कितनी है, 25 ग्राम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मान लीजिए 30 ग्राम ऐड करता हूँ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट ऐड करता हूँ इसके अंदर। टेम्परेचर कितना है इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट वाटर कितना है इसमें, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप क्या करें, ये टेम्परेचर इसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैं इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाता हूँ, या मैं इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आता हूँ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी 20 ग्राम ही है। तो इसका मतलब जब हमने 20 ग्राम है हमारी सॉल्युबिलिटी, तो अब होगा क्या, 30 ग्राम में से 20 ग्राम ही सॉल्युबल होगा, बाकी का 10 ग्राम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती है, इस तरीके को बोलेंगे रीक्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रीक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा इसका। तो वो जो 10 ग्राम सॉल्ट है एक्स्ट्रा, 20 ग्राम, 10 ग्राम जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में पानी के अंदर दिखने लग जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, और सर टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको क्लियर हो गया, और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।